नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। आस्था और भक्ति से मनाया गया गुरु पर्व, सजा विशेष दीवान। कोहरे की आशंका से कई ट्रेनें हुई रद्द, रेलवे के आधुनिक दावे खोखले। एटीआर में पर्यटकों ने देखा टाइगर, बढ़ा जंगल सफारी का क्रेज। आसमान पर छाए रहे बादल, तापमान में आई गिरावट। तो ये थी सुर्खी, आप खबरें विस्तार से। श्री गुरु नानक देव जी का 554वां प्रकाश पर्व सोमवार को पूरे अंचल में धूमधाम से मनाया गया। गुरुद्वारों में प्रकाश पर्व को लेकर पहले से ही तैयारियां की गई थी। इस शुभ अवसर पर विशेष दीवान सजाकर साध संगत को निहाल किया गया और कीर्तन की सेवा की गई। गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु हैं। इनके अनुयायी इन्हें गुरु नानक देव जी, बाबा नानक और नानक शाह नामों से संबोधित करते हैं। गुरु नानक देव जी सिख धर्म के संस्थापक ही नहीं अपितु मानव धर्म के उत्थापक थे। वे केवल किसी धर्म विशेष के गुरु नहीं अपितु संपूर्ण सृष्टि के जगत गुरु थे। उनका जन्म पूर्व भारत की पावन धरती पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन 1469 को लाहौर से करीब 40 मील दूर स्थित तलवंडी नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम कल्याण राय मेहता तथा माता का नाम तृप्ताजी था। सिख गुरुओं में सबसे सरल गुरु नानक देव जी की वाणी जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है और उनकी याद में शब्द कीर्तन सुनाया जाता है। शहर में भी सभी गुरुद्वारों में प्रकाश पर्व का उत्साह देखने को मिला, जहां सुबह से ही साध संगत मत्था टेकने पहुंचने लगी थी। शहर में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन महाराजा रणजीत सिंह सभा भवन दयालबंद में किया गया, जहां रागी जत्थों द्वारा सुबह से लेकर देर रात तक कीर्तन के माध्यम समूह साध संगत को निहाल किया गया। इस दौरान गुरु का अटूट लंगर भी बरताया गया, जहां गुरु के प्रति आस्था और समर्पण का अद्भुत नजारा देखने को मिला। ब्रिज गोपिका सेवा मिशन के तत्वाधान में व्यस्त साहू समाज द्वारा समाज भवन गोड़पारा में भजन संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लेकर भजन कीर्तन का आनंद उठाया। गौरतलब है कि समाज में धर्म के प्रति जागरूकता बनाए रखने ऐसे आयोजनों की जरूरत है, ताकि समाज के साथ ही धर्म के प्रति व्यक्ति जिम्मेदार हो और सभी का विकास समान रूप से हो सके। इस दौरान एक से बढ़कर एक भजन कीर्तन की प्रस्तुति दी गई, जिसमें श्रद्धालु लीन होकर झूमते नजर आए। कृपालु जी महाराज से जुड़ी हुई संस्था है। उस संस्था के द्वारा भजन कीर्तन कार्यक्रम को रखा गया है और इस भजन कीर्तन कार्यक्रम में बहुत से हमारे समाज के महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग शामिल हुए हैं और इस सत्संग का लाभ उठाए हैं। और आने वाले समय में भी वैश्य साहू समाज बिलासपुर के इस भवन में ऐसे कार्यक्रम होते रहेंगे और ऐसे कार्यक्रम होते रहने से समाज में धर्म की जागरूकता जागती है और ऐसे कार्यक्रम होते रहने से ही हमारे बच्चे धर्म के प्रति जुड़ते हैं। ड्रेस कोड वैसा तो वहाँ था नहीं, लेकिन चूंकि संस्था के जितने लोग होते हैं वो ड्रेस कोड में इसलिए आते हैं ताकि एक समरूपता बनी रहे, कोई छोटा कोई बड़ा उसमें नहीं दिखता है, एक ड्रेस कोड में सब एक जैसे ही दिखते हैं। समाज में एक रूपता होना जरूरी है। पीताम्बरा पीठ सरकंडा में सोमवार को 161 दिन से चल रहे पीताम्बर
हवनात्मक महायज्ञ का समापन हुआ। आचार्य दिनेश चंद्र पांडे महाराज की अगुवाई में 40 लाख आहुतियां दी गई। प्रदेश के इतिहास में ऐसा पहली बार महायज्ञ शहर में हुआ जिसमें सुख शांति समृद्धि प्रदेश एवं देश की खुशहाली के लिए गुरुदेव शारदानंद महाराज की पुण्यतिथि के अवसर पर पूर्ण आहुति के अंतिम दिन भंडारा का आयोजन एवं कन्या पूजन भी किया गया। लगातार 161 दिन तक 40 लाख आहुतियां दी गई तथा समाज में एकजुटता का संदेश पीताम्बरा पीठ के माध्यम से दिया गया। मंदिर में अखिल भारतीय संत समिति के पदाधिकारियों की बैठक हुई। आचार्य दिनेश चंद्र महाराज ने बताया कि गुरुदेव शंकराचार्य के आशीर्वाद से बंगला मुखी मंदिर का निर्माण किया गया था तथा पार्थ शिवलिंग की स्थापना की गई थी। 18 जून से हवनात्मक महायज्ञ प्रारंभ किया गया। लोग महाराज जी के साथ सीपत जा रहे थे। एक महाराज जी अपना गाड़ी यहाँ पर रोके और बोले कि यहाँ पर एक पीठ की स्थापना करना चाहिए। महाराज जी की संकल्प से 1.5 डिसमिल जगह यहाँ पर उस दिन हम लोग को प्राप्त हुआ और 2000 में महाराज जी अपने द्वार हाथों से इस स्थान का शिलान्यास किया। आज गुरुदेव भगवान की कृपा से बड़ा वट वृक्ष के समान पीताम्बरा पीठ फैलते जा रहा है। हमारे बीच हमारे सदगुरुदेव भगवान ने रहे, जिनके मार्गदर्शन में, जिनके आदेश से, जिनकी इच्छा से इस पीताम्बरा पीठ का स्थापना किया गया था। इधर रेलवे प्रशासन ने एक बार फिर रेल यात्रियों की मुश्किलें बढ़ा दी है। उत्तर पूर्व रेलवे जोन से चलने वाली छपरा दुर्ग सारनाथ एक्सप्रेस एवं अंबिकापुर निजामुद्दीन साप्ताहिक स्पेशल ट्रेनों को भी विंटर सीजन में कोहरे की अग्रिम आशंका के कारण 1 दिसंबर से 29 फरवरी तक अलग अलग तिथियों में रद्द कर दिया गया है। बता दें कि छपरा दुर्ग सारनाथ एक्सप्रेस उत्तर भारतीयों के लिए प्रमुख ट्रेनों में शुमार है, जो दुर्ग से वाया रायपुर बिलासपुर होते हुए सारनाथ तक अपना सफर तय करती है। लंबी दूरी की ट्रेन होने के कारण इसमें बड़ी संख्या में यात्रियों का रश देखने को मिलता है। यही वजह है कि इस ट्रेन में कंफर्म वक्त मिलने की गुंजाइश भी कम होती है। छत्तीसगढ़ से एक बड़ी संख्या में रेल यात्री और मजदूर तबका जीविकोपार्जन के लिए अलग अलग राज्यों में इस ट्रेन के माध्यम से सफर करते हैं, लेकिन रेलवे की असंवेदनशीलता के कारण सारनाथ एक्सप्रेस परेशानियों का सबब बनकर रह गई है, जिसका खामियाजा भोले भाले यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। हालांकि रेलवे प्रशासन हर बार ये दावा करती है कि सर्दियों के मौसम में ट्रेनों की चाल ना बिगड़े, इसके लिए एंटी फॉगिंग मशीन कई ट्रेनों में इंस्टॉल की जा चुकी है, लेकिन इसका असर ट्रेनों के परिचालन में देखने को नहीं मिलता। रेलवे के दावे केवल कागजों पर ही सिमट कर रह गई है। धरातल पर इसकी तस्वीर धुंधली व कोरी है, जिसका खामियाजा हर बार सर्दियों के मौसम में रेल यात्रियों को भुगतनी पड़ती है। फिलहाल यहाँ वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार, इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ता अगली खबर की ओर। अचानक वहां टाइगर रिजर्व के जंगल में इन दिनों टाइगर की धमक देखी जा रही है। दरअसल 1 नवंबर से पर्यटकों के भ्रमण के लिए एटीआर का निर्धारित एरिया खोल दिया जाता है, जहां बिलासपुर के राकेश यादव सहित कुछ अन्य लोग वन विभाग के जिप्सी वाहन में जंगल क्षेत्र का भ्रमण कर रहे थे कि अचानक मार्ग में जल्दा के सड़क के पास ही टाइगर के होने का संकेत मिला। इस बीच उन्होंने टाइगर को सड़क किनारे मूवमेंट करते देखा। एटीआर में दूर दराज से पर्यटक घूमने के लिए पहुंचते, जहां की सड़क ही पर्यटकों को खूब लुभाती है। यहाँ वन्य जीव भी रास्ते में भ्रमण के समय दिखाई देते हैं। इसका लुत्फ पर्यटक भरपूर उठा रहे हैं। यह क्षेत्र प्राकृतिक सौंदर्य से घिरा हुआ है। यहाँ की सुंदरता पर्यटकों को अपनी ओर खींच लाती है। दरअसल 1 जुलाई से बरसात की वजह से इसे बंद कर दिया जाता है। 31 अक्टूबर तक पर्यटकों के सैर पर पूर्णतः प्रतिबंध रहता है। वहीं इसके बाद पर्यटकों को आना जाना शुरू हो जाता है, जिन्हें विभिन्न जीव नजदीक से देखने को मिलते हैं। वहीं अब एक टाइगर का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। इसको लेकर अचानक मार्ग में टाइगर रिजर्व के डीएफओ विष्णु नायर ने पुष्टि करते हुए बताया कि पर्यटकों को जल्दा के रास्ते में टाइगर दिखाई दिया है, क्षेत्र में भ्रमण कर रहा है। शिक्षकों के प्रमोशन को लेकर हाईकोर्ट के आदेश के बाद याचिका लगाने वाले शिक्षकों का अभ्यावेदन जमा करने की अंतिम तिथि खत्म हो चुकी है। इसके बाद भी कई शिक्षकों ने अपना अभ्यावेदन जमा नहीं किया है। आपको बता दें, अंतिम तिथि तक बिलासपुर संभाग के केवल 688 शिक्षकों ने ही जेडी ऑफिस में अपना अभ्यावेदन जमा किया है। मालूम होगी, सहायक शिक्षक और शिक्षक की पदोन्नति के बाद बिलासपुर संभाग के 799 शिक्षकों ने अपने पदांकन आदेश में संशोधन कर करीब के स्कूल में आ गए थे। इसकी मुख्यमंत्री से शिकायत करने के बाद शिक्षकों का संशोधन आदेश रद्द कर दिया गया था। शासन के उक्त आदेश के खिलाफ शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। इसमें सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने शिक्षकों को काउंसलिंग में मिले स्कूलों में ज्वाइन करने का, साथ ही शासन को उचित निर्णय लेने के निर्देश दिए गए। इसके बाद संयुक्त संचालक शिक्षक ने एक आदेश जारी कर हाईकोर्ट द्वारा पदोन्नति उपरांत संशोधन निरस्तीकरण संबंधित याचिका के परिपालन में छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा गठित समिति के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए जेडी ऑफिस में 25 नवंबर तक जमा करने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी। इसके आधार पर संभाग के शिक्षकों ने अपना अभ्यावेदन जेडी ऑफिस में जमा कर दिया है। सक्ती जिले के बाराद्वार थाना क्षेत्र अंतर्गत मृतका प्रियंका साहू निवासी परसदा कला की आरोपी हरिओम राठौर निवासी कोटा दहरा द्वारा धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। मिली जानकारी के अनुसार प्रियंका साहू परसदा कला थाना बाराद्वार अपने घर पर अकेली थी। परिजन सभी बाहर गए थे, तभी आरोपी हरिओम राठौर निवासी खुटहा प्रियंका साहू के घर आया था। आरोपी हरिओम राठौर द्वारा बताया गया कि उसके और प्रियंका साहू दोनों साथ में पढ़ाई करते थे, जिनके मध्य विवाह की बात को लेकर लड़ाई झगड़ा हो गया था, जिससे आरोपी आवेशित होकर मृतिका के रसोई में रखे सब्जी काटने के परसूल से मृतिका जब अपने कमरे में बिस्तर पर बैठी थी, तभी पास जाकर उसके गले में वार कर दिया, जिससे प्रियंका साहू की मौके पर ही मौत हो गई। आरोपी घटना कारित कर घटना में प्रयुक्त परसूल को मृतिका के घर के पीछे फेंककर मौके से फरार हो गया था, जिसे पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। कल दिनांक 25/11/2023 दिन शनिवार को ग्राम परसदा कला से एक सूचना आई कि परसदा कला निवासी प्रियंका साहू पिता बुधराम साहू 21 वर्ष की किसी ने गले में धारदार हथियार से चोट पहुंचाकर हत्या कर दी है। जिस सूचना पर घटनास्थल पर पहुंचने पर यह जानकारी प्राप्त हुई कि खूटा दरहा निवासी हरिओम राठौर पिता नकुल राठौर जो कि उसके साथ पढ़ता था, उससे उसका परिचय था, जो किसी कारणवश उसके घर आया था और उनके बीच में वाद विवाद होने से वो उसके गले पर किसी धारदार हथियार से चोट पहुंचाकर अपनी गाड़ी से भाग गया है। जिसकी रिपोर्ट पर विधिवत कार्रवाई की जाकर आरोपी की पतासाजी हमराई स्टाफ की गई, जिसमें आरोपी हरिओम राठौर को उसके गांव के पास से हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसने उस जुर्म को स्वीकार किया एवं उसकी निशानदेही पर जिस हथियार से उसने घटना को कारित किया था उसे जब्ती की गई एवं विधिवत कार्रवाई कर उसे आज न्यायिक रिमांड पर न्यायालय पेश किया गया। प्रदेश में कड़ाके की ठंड दिसंबर से ही शुरू होगी। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश में न्यूनतम तापमान में विशेष गिरावट नहीं आ पा रही है, बल्कि कुछ क्षेत्रों में तो न्यूनतम तापमान सामान्य से 2-4 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। आने वाले 5 दिनों में यानी 30 नवंबर तक अधिकतम व न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव की उम्मीद नहीं है। इन दिनों ग्रामीण और शहर के आउटर क्षेत्रों में सुबह सुबह व रात में ठंड बढ़ने लगी है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से अभी बाकी क्षेत्रों में ठंड का उतना प्रभाव नहीं पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार एक पश्चिमी विक्षोभ शुक्रवार को भारतीय क्षेत्र से गुजरा और दूसरा पश्चिमी विक्षोभ 26 नवंबर को उत्तर पश्चिम व पश्चिम भारत को प्रभावित करेगा। इसके बाद 30 नवंबर को एक और पश्चिमी विक्षोभ प्रभावित करेगा। इसके चलते हवा की दिशा पूर्वी बनी रहेगी और वातावरण में नमी रहेगी। इसके प्रभाव से न्यूनतम तापमान में 30
नवंबर तक विशेष बदलाव नहीं होगा। हालांकि उतार चढ़ाव बना रहेगा, जो देखने को सोमवार को मिला, जहां बदली छाई रही और लोग ठंड से ठिठुरते रहे और लोगों ने अपने घर से रजाई, कंबल, जैकेट, स्वेटर निकाल लिया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए बीसीसी न्यूज। नमस्कार। हर नजरिया पहचान कर सबसे अनुभवी टीम के दम पर इस चुनाव भी एबीपी न्यूज आपको रखेगा आगे, क्योंकि मैदान से मतदान तक इलेक्शन मतलब सिर्फ एबीपी न्यूज। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, रोज शाम 5 बजे एबीपी न्यूज पर।